रिलायंस इंडस्ट्री एक बार फिर बड़ी बाजी खेलने जा रहा है। इस बार मैदान में एफएमसीजी सेक्टर का, जहां एचयूएल, आईटीसी जैसी दिग्गज कंपनियों से सीधी टक्कर होने वाली है। क्या है नया प्लान, चलिए जानते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री अब अपने एफएमसीजी बिजनेस को एक अलग कंपनी में बदलने जा रही है। फिलहाल यह एफएमसीजी बिजनेस रिलायंस रिटेल का हिस्सा है, लेकिन जल्द ही यह एक स्वतंत्र कंपनी बनेगा, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड के नाम से। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2025 की पहली तिमाही में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। रिलायंस रिटेल के सीएफओ दिनेश तलूजा के मुताबिक कंपनी को क्वार्टर वन में 11% की सालाना ग्रोथ मिली। ग्रोसरी और फैशन के शानदार प्रदर्शन किया, जबकि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पर थोड़ा असर पड़ा है। मानसून के चलते इस तिमाही में रिलायंस ने 388 नए स्टोर खोले, जिसके बाद कुल स्टोर की संख्या हो गई है 19,600 से भी ज़्यादा। ट्रांजैक्शन में 16% की ग्रोथ सालाना बढ़ोतरी देखी गई। सबसे बड़ी बात, रिलायंस का एफएमसीजी बिजनेस अब तेजी से बढ़ रहा है। इस तिमाही में इसका रेवेन्यू 4,000 करोड़ रुपया रहा, जो पिछले साल के मुकाबले दोगुना है। रिलायंस के एफएमसीजी प्रोडक्ट के करीब 70% बिक्री देश भर की छोटी किराना दुकानों से होती है। कंपनी ने अब एक अलग और मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार किया है, जो पूरे साल में सक्रिय है, B2B और B2C दोनों में। आईपीएल के दौरान कैंपा कोला का जोश भरा विज्ञापन तो आपको याद ही होगा। इस हाई डेसिबल कैंपेन के बाद ब्रांड की याददाश्त यानी ब्रांड रिकॉल काफी बढ़ गई है और अब बिक्री में जबरदस्त ग्रोथ दिख रही है। रिलायंस देश भर के नई फैक्ट्रियां और रिसर्च लैब्स बना रहा है, जहां ऑटोमेशन और स्मार्ट टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट सस्ते और बेहतरीन बनाए जाएंगे। रिलायंस ने साफ कहा है कि एफएमसीजी और रिटेल अब अलग अलग बिजनेस बनेगा और पूरी तरह से प्रोफेशनल दूरी पर काम करेगा। इससे कंपनी अपनी ब्रांड्स पर ज़्यादा फोकस कर पाएगी। निवेशकों को साफ और अलग बिजनेस में निवेश का मौका मिलेगा और बाजार में खुद को मजबूत तरीके से स्थापित कर पाएगी। जैसे जियो ने टेलीकॉम सेक्टर में क्रांति लाई, वैसे ही अंबानी का नया प्लान एफएमसीजी में तूफान लाने का। क्या कैंपा कोला, ग्लिमर जैसे ब्रांड एचयूएल और आईटीसी को टक्कर दे पाएगी? आपका क्या कहना है? क्या रिलायंस का ये डिमर्जर गेम चेंज साबित होगा? कमेंट में जरूर बताएं।